दिग्विजय ने हमेशा के लिए श्रुति का मुंह बंद कर दिया और उससे कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद श्रुति चाहकर भी किसी को जवाब नहीं दे पाएगी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की सच्चाई सामने आने वाली है और हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। यहां पर दिग्विजय श्रुति के सामने अपना गुस्सा निकालते हुए कहता है कि इतने सालों तक मैं सिर्फ इसलिए चुप रहा क्योंकि राही तुम्हारी बेटी है और राही के साथ अनुपमा जी का मां बेटी जैसा रिश्ता है। मैं हमेशा यही चाहता था कि यह परिवार जुड़ा रहे, लेकिन तुमने अपनी नफरत और जलन में सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिग्विजय गुस्से में श्रुति से कहता है कि जिन आंखों में तुम आंसू देकर खुशी मना रही हो, उन आंसुओं की कीमत तुम्हें बहुत जल्द समझ आएगी। मैं अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। तुमने अनुपमा जी को कमजोर समझने की सबसे बड़ी गलती की है। इतना सुनते ही श्रुति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका झूठ ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब दिग्विजय सबके सामने ये कह देता है कि श्रुति ने सिर्फ अनुपमा को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने प्रेम के मन में भी जहर भरने का काम किया है। यह सुनकर प्रेम पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने गुस्से में आकर क्या क्या बोल दिया। अब प्रेम को अपने हर शब्द पर पछतावा होने लगता है। उसे याद आने लगता है कि किस तरह अनुपमा ने हमेशा उसका साथ दिया, उसे बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही। प्रेम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह सीधे अनुपमा के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर वह अनुपमा के पैरों में गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लोगों की बातों में आकर आपको गलत समझ लिया। लेकिन यहां पर अनुपमा का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। अनुपमा प्रेम से कहती है कि गलती की माफी होती है प्रेम, लेकिन जब कोई इंसान किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा दे तो उस दर्द को भूलना आसान नहीं होता। अनुपमा आगे कहती है कि मेरे कैफे में आकर तुमने सबके सामने मेरा अपमान किया। उसके बाद तुम लोगों ने मुझे अपने घर बुलाया और वहां भी मुझे और दिग्विजय को नीचा दिखाने की कोशिश की। अगर तुम्हें रिश्ता निभाना ही नहीं था तो फिर झूठा अपनापन दिखाने की जरूरत क्या थी। यह सुनकर प्रेम पूरी तरह खामोश हो जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने गुस्से में आकर उस इंसान को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया जिसने हमेशा उसे अपना बेटा माना। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब राही को श्रुति की सच्चाई का पता चल जाता है। राही को पता चलता है कि श्रुति ने जानबूझकर प्रेम को अनुपमा के खिलाफ भड़काया था ताकि अनुपमा और प्रेम के रिश्ते में दरार आ जाए। राही गुस्से में श्रुति से कहती है कि आपने सिर्फ अनुपमा मां का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे परिवार को बिखेर दिया। आपने रिश्तों को खेल समझ लिया। अब श्रुति पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। परिवार के सभी लोग उससे सवाल करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेम को अपने हर शब्द पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। प्रेम को बार बार अनुपमा की वो बातें याद आने लगती हैं जब उसने कहा था कि मां और बेटे का कभी मुकाबला नहीं हो सकता। मां हमेशा चाहती है कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा आगे बढ़े। यही बात अब प्रेम के दिल को अंदर तक तोड़ देती है। वह खुद से नफरत करने लगता है कि आखिर उसने कैसे उस मां समान इंसान पर सवाल उठा दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले ट्रैक में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब अनुपमा एक ऐसा फैसला लेगी जिसे सुनकर पूरा परिवार हिल जाएगा। अनुपमा तय करेगी कि अब वह किसी के सामने खुद को साबित नहीं करेगी और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। दूसरी तरफ दिग्विजय भी श्रुति की हर सच्चाई सबके सामने लाने का फैसला कर चुका है। अब देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या प्रेम दोबारा अनुपमा का भरोसा जीत पाएगा या फिर यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। क्या श्रुति की सच्चाई पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी? क्या अनुपमा प्रेम को माफ करेगी? और क्या दिग्विजय इस परिवार को फिर से जोड़ पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल सीन्स और जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा को प्रेम को माफ करना चाहिए। थैंक यू।